कर्मों का फल, पूर्वजन्म का असर हम पर। कर्म का चक्र। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में एक युवा ब्राह्मण सत्यव्रत रहता था। वह जन्म से ही बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक संस्कारों वाला था। लोग उसे देखकर कहते, यह तो जन्म से ही भाग्यशाली है, परंतु किसी को यह नहीं पता था कि उसके इस जन्म का सुख पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल था। पूर्व जन्म की कथा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में शरीर पाती है। सत्यव्रत के पिछले जन्म में वह एक व्यापारी था जो ईमानदारी और दानशीलता में अद्वितीय था। उसने भूखों को भोजन दिया, मंदिरों का निर्माण करवाया और कभी किसी के साथ छल नहीं किया। लेकिन एक बार स्वार्थवश उसने एक निर्धन ब्राह्मण से झूठ बोलकर उसका अनाज कम कीमत में खरीद लिया। यह पाप छोटा था, पर कर्म का लेखा जोखा सूक्ष्म और अचूक होता है। वर्तमान जन्म में फल। इस जन्म में सत्यव्रत को अधिकांश सुख मिले, ज्ञान, सम्मान और परिवार का प्रेम। परंतु उस व्यापारी जीवन के एक पाप का परिणाम यह था कि जब भी वह व्यापार में हाथ डालता, किसी न किसी कारण से उसे हानि होती। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। संत ने कहा, बेटा, जो कुछ तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। जीवन में परिवर्तन। सत्यव्रत ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। उसने लोभ छोड़कर सेवा, सत्य और संयम का मार्ग अपनाया। वह समझ गया कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। सत्कर्म अगली जन्मों में सुख का कारण बनते हैं, बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। निष्कर्ष। विष्णु पुराण और रामायण दोनों ही सिखाते हैं कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है। धन, यश और रूप क्षणभंगुर हैं, लेकिन कर्मों का लेखा हर जन्म में आत्मा के साथ चलता है। इसलिए हमें वर्तमान को ही सबसे बड़ा अवसर मानकर सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो बीज हम आज बोते हैं वही कल हमारा भाग्य बनते हैं। और ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें।